जय हिंद। आप सभी को गुरुकुल में स्वागत करते हैं। इस क्लास यदि पसंद लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव का नेत्र। इससे कई बार प्रश्न देखने को मिलता है एग्जाम हॉल में। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र। बोला जाता है कि मानव नेत्र एक कैमरा का समान है। जो चीज़ हम लोग देखते हैं वही चीज़ दिमाग आपका मनन करने लगता है। तो आज हम लोग मानव का महत्व को समझे कि मानव का नेत्र का महत्व है, इसके बारे में हम लोग जाने। मानव नेत्र का कुछ यहाँ पे आपका डायग्राम पड़ा हुआ है। इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं बारीकी से। हर अंग को हम समझेंगे कि इसका महत्व क्या है। ये आपको पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। इस एग्जाम में देखने को मिलता है कि कॉर्निया का दूसरा नाम क्या है, तो बोला जाता है स्वच्छ मंडल। आपसे प्रश्न किया जाएगा कि कॉर्निया का दूसरा नाम क्या है, तो बोलिएगा स्वच्छ मंडल। ये आँख का सबसे बाहरी परत होता है जो इससे प्रकाश प्रवेश करता है आँख में। ये आपका जो झिल्ली है इससे क्या होता है, प्रकाश प्रवेश करता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए कौन सा परत से प्रकाश प्रवेश करता है, तो बोलिएगा कॉर्निया से। दूसरा नाम स्वच्छ मंडल है। इसके बाद आता है यहाँ पे पुतली। क्या बोलते हैं इसको, पुतली। ये इसका काम क्या होता है कि प्रकाश जब आंख में प्रवेश करता है तो उसको नियंत्रण करता है कि कितना प्रकाश अंदर जाएगा नहीं जाएगा। बात समझे? तो पुतली का काम क्या होता है, तो प्रकाश को नियंत्रण करना। प्रकाश को क्या करना, नियंत्रण करना। अब यहां पे है आपका परितारिका। परितारिका क्या होता है? परितारिका का हुआ मतलब कि आपका जो पुतली है, पुतली की ए साइड ये परितारिका होता है जो पुतली को नियंत्रण करता है। पुतली को क्या करता है, नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है। जब हम लोग देखते हैं कभी कभी अंधेरा से प्रकाश की ओर जाते हैं तो कभी धुंधलापन जैसा लगता है कि नहीं लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आंख को टानते हैं, आंख के टानते हैं। जब हम लोग आंख के टानते हैं तो ये चीज और ये चीज दोनों फैलता है। क्या करता है, फैलता है। जब कम प्रकाश इसको मिलेगा तो ये क्या करेगा, फैलेगा। क्या करेगा, फैलेगा। तो इसको नियंत्रण कौन करता है, तो परितरिका नियंत्रण करता है पुतली को कि कितना प्रकाश जाना है या नहीं जाना। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग बोलिए कि कॉर्निया क्या करता है, तो प्रकाश को प्रवेश करने की इजाजत देता है। इसके बाद में पुतली को क्या करता है, प्रकाश को नियंत्रण करता है कि कितना मात्रा में प्रकाश जाना चाहिए अंदर की ओर। फिर पुतली को नियंत्रण कौन करता है, तो बोलिएगा परितरिका। परितरिका। और यहां आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं लेंस। समझे, लेंस। यही लेंस आपको देखने में मदद करता है। और समझे, इसको बोला जाता है क्रिस्टलीय लेंस। ये जहां आपका लेंस खराब हुआ तो आप देख नहीं सकते। खराब नहीं होता है। खराब होने का सिस्टम देखिए कॉर्निया होता है। समझे? तो किसी को यदि नेत्र दान करने की बात कह रहा है तो समझिए कॉर्निया को ट्रांसफर करेगा एक आदमी से दूसरे आदमी में। समझे? तो आप कोई ये मत सोचिएगा कि लेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको करते हैं कॉर्निया को। समझे? कॉर्निया ही खराब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यारोपण करते हैं। अब रही बात इसमें कि अब आपसे पूछा जाए ये सब क्या है, तो बोलिएगा कछाप दर्व है। छोटे छोटे जो पानी जैसा रहता है नाक में,
वही देखने को मिलता है। जो कोई भी कचरा जाता, देखिए जब इसमें पानी नहीं होता आँख में तो कचरा जाने का संभावना ज़्यादा बन जाता है, और इससे क्या होता है कि उस पानी में धुल कर बाहर निकल जाता है। जब लोग हम लोग देखते हैं ना, कभी हम लोग धूल में काम करते हैं तो जब पड़ता है तो आँख से आंसू आने लगता है। क्यों आने देता है? क्योंकि कि वो आपका जो है ना, जो अब डस्ट गया है, डस्ट पानी में घुल जाता है और बाहर निकल जाता है। समझे? अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि जब आंख पर प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब, आपसे प्रश्न ये भी पूछता है कि बताइए कि आंख पर प्रतिबिंब जब बनता है तो बताइए कैसा बनता है, कहाँ बनता है, ये प्रश्न भी बनता है। तो बोला जाता है कि रेटिना पर बनता है। कहाँ प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। रेटिना का दूसरा नाम होता है दृष्टि पटल, उसको बोलते हैं हम लोग दृष्टि पटल बोलते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो बोलिएगा रेटिना पर बनता है, उसका दूसरा नाम होता है दृष्टि पटल। अब रही बात इसमें कि कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये आपका रेटिना हो गया, यहाँ पे यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। समझे? तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो बोलिएगा वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। और हमेशा क्या होता है? उल्टा बनता है। जब भी हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण, अवतल और उत्तल दर्पण में, जब भी वास्तविक रहता है तो प्रतिबिंब उलट जाता है। अब जैसे आभासी रहेगा प्रतिबिंब समय सीधा बनेगा, आभासी में क्या बनेगा? सीधा बनेगा। तो इसको आज रखिएगा कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो बोलिएगा वास्तविक। अब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। ये नहीं समझ में आया तो एक बार खुद से अपने प्रैक्टिस कीजिए, पारिए और खुद याद करके इसको क्या किए, ड्रॉ कीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि कॉर्निया को क्या किया जाता है? प्रत्यारोपण किया जाता है, जिसको हम लोग नेत्र दान करते हैं। बोला जाता है कि दुनिया में कम से कम 3.5 करोड़ दृष्टिहीन है। जैसा व्यक्ति जो देख नहीं सकता, खास करके वो देश में जहां पे विकासशील देश है, जहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है, वो देश की बात हम कर रहे हैं कि 3.5 करोड़ लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। और बताया जाता है कि उसमें से 45 लाख को ठीक किया जा सकता है। किसके माध्यम से? कॉर्निया को प्रत्यारोपण करके। कॉर्निया को प्रत्यारोपण करके आपको सही किया जा सकता है 45 लाख लोगों को। उसमें से 45 लाख में 60% लोग 12 वर्ष से कम है वायु का है। कह सकते हैं कि बच्चा है। 60% बच्चा दृष्टिहीन है 45 लाख में। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को मदद के माध्यम से इसको हम लोग दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति मरता है, मरने के बाद 5 से 6 घंटा तक उसका आंख जीवित रहता है। वो आंख को किसी को प्रत्यारोपण कर सकता है, किसी को दान दे सकता है। यदि वो दान दे देता है तो समझिए कि जो दृष्टिहीन है, जिसका आंख नहीं है, वो आंख मिल जाएगा उसको। और सिर्फ 10 मिनट से 15 मिनट आंख को निकालने के लिए लगता है। लेकिन जागरूकता के कमी के कारण ये काम नहीं हो पाता है। यदि कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है तो बताइए कि वो आंख, बताइए कोई काम का नहीं है, लेकिन किसी को आप दान दे देते हैं तो समझिए कि जीवन दान दे दिए, मरते भर में भी। तो हम लोग को जागरूक होना बहुत जरूरी है। यदि किसी को मृत्यु हुआ तो कोई डॉक्टर से संपर्क कीजिए, सरकारी डॉक्टर हो प्राइवेट हो, और उसको संपर्क करके आंख को क्या कीजिए, निकलवा लीजिए और ट्रांसपोर्ट करवा के फिर उसको किसी दूसरे को हम
दान कर सकते हैं। तो आंख को निकाला नहीं जाता कि कॉर्निया को निकाला जाता है। बात समझे? अब हम लोग जानेंगे कि नेत्रदान किसको किसको कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? यदि किसी को मधुमेह की बीमारी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आम भाषा में क्या बोलते हैं, चिनिया की बीमारी, शुगर की बीमारी, किसी का हार्ट प्रेशर है, रक्तचाप है, किसी की दमा की बीमारी है, ये भी व्यक्ति किसी को नेत्रदान कर सकता है। लेकिन कौन व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है? तो चलते हैं हम लोग। जिसको एड्स की बीमारी है वो नेत्रदान नहीं कर सकता। जो व्यक्ति का एड्स की बीमारी है वो नेत्रदान, मृत्यु हो गया है तब पर भी उसको नेत्रदान नहीं कर सकता। हेपेटाइटिस बी और सी, हेपेटाइटिस जिसको हुआ है नेत्रदान नहीं कर सकता। जिसको रैबिज की बीमारी है, जिसका दूसरा नाम होता है जल भीति, आपको रैबिज का दूसरा नाम भी पूछ देगा तो जल भीति, रैबिज की बीमारी है वो नेत्रदान नहीं कर सकता। और धनु स्तंभ जिसको बोलते हैं टेटनस, टेटनस की बीमारी होती है वो, यदि किसी को है तो नेत्रदान नहीं कर सकता। और किसी को हैजा की बीमारी है वो भी नेत्रदान नहीं कर सकता। यदि किसी को लुकीमिया की बीमारी है, लुकीमिया की बीमारी है वो भी नेत्रदान नहीं कर सकता। तो ये सब बीमारी यदि किसी व्यक्ति को है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नेत्रदान किसी को नहीं कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में इतना आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि दृष्टि दोष कुछ होता है। प्रत्यारोपण के बारे में हम लोग समझे कि आंख की प्रत्यारोपण कौन कर सकता है, नहीं कर सकता है। आज दुनिया में कितना दृष्टिहीन व्यक्ति है, कितना किसी को कॉर्निया के प्रत्यारोपण करके उसको दृष्टि प्रदान किया जा सकता है। आज के बच्चे को देखिए कि आप इससे अनुमान लगा सकते 60% इसी कोई बच्चा है उस देख नहीं सकता। ये सब के बारे में हम लोग पढ़े। अब हम लोग चलते हैं दृष्टि दोष कितने प्रकार के होता है। एक दृष्टि दोष होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम होता है मायोपिया। आपसे प्रश्न किया जाएगा, बताइए आपसे, देखिए एक नाम बहुत कम मिलता है किसी किताब में, समझे? तो आपसे पूछा जाएगा कि मायोपिया क्या है या निकट दृष्टि दोष क्या है। दोनों एक ही नाम है, बात समझे? निकट दृष्टि दोष कहे या मायोपिया कहे, दोनों एक ही होता है, बात समझे? निकट दृष्टि दोष कहेंगे किसको, कौन व्यक्ति को कहेंगे? जो निकट धैर्य जो रहता है वस्तु उसको देख सकता है। निकट की वस्तु को क्या कर सकता है, देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, उसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। इसको याद करने की एक माध्यम है कि जो कहा गया है वो ही देखेगा, लेकिन निकट दृष्टि दोष, मगर निकट में धैर्य है जो वस्तु उसको देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु तो रखा हुआ है वो नहीं देख सकता है, बात समझे? तो निकट दृष्टि दोष में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग का, आशा करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि बताइए इसका कारण क्या होता है निकट दृष्टि दोष का। तो आंख में क्या होता है, नेत्र गोल लंबा हो जाता है, जिसे देख रहे हैं ना, ये देखिए नेत्र गोल था ये लंबा हो गया, बात समझे? तो निकट दृष्टि दोष में नेत्र क्या हो जाता है, उसको लंबा हो जाता है। नेत्र लेंस जो होता है, लेंस होता है, उसका क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो जब मोटा होगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मोटा होगा क्या होगा, फोकस दूरी कम होगा। फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपको अभी भी बताया कि आपका क्या होगा, नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा।
बात समझे। यहाँ पर देख सकते हैं कि मोटा हो गया कि नहीं, फूल गया कि नहीं। यहाँ पे जैसे फूल गया तो बताइए रेटिना है और क्या है, ये आपका जो नेत्र लेंस है उसका दूरी बढ़ गया, उसकी दूरी क्या हो गया, बढ़ गया। अब हम लोग जानते हैं कि उसका उपचार तो होगा। उपचार क्या होता है कि अवतल लेंस लगाइए, अवतल लेंस का चश्मा लगाइए तो आपका निकट दृष्टि दोष दूर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष दूर हो जाएगा। बात समझे। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना, आपको बड़ा बड़ा असर दिखाई देगा, बड़ा बड़ा। आप देख सकते हैं कि उसका दूसरा नाम अपसारी लेंस होता है। क्या होता है, अपसारी। बताइए कि आपसे पूछा जाएगा अपसारी लेंस किसको बोलते हैं, तो अवतल दर्पण को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। आपसे प्रश्न पूछेगा बताइए मायोपिया बताइए किसके द्वारा सही किया जा सकता है, तो बोलेगा अवतल लेंस। दूसरा नाम अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। इसको याद रखिएगा, आज से भी आज से समझा। इसको याद करने का सिस्टम नहीं है। आप पढ़ेंगे हम लोग दूरदृष्टि दोष, जिसका दीर्घ या दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष में दूर की जो आपका पड़ा हुआ वस्तु है वो आप देख सकते हैं, बाकी निकट की वस्तु नहीं देख सकते। आपको अभी भी समझाए कि जो कहता है वही क्या है, दिखता है। जो कहता है जो ही दिखता है। तो दूरदृष्टि दोष कि मतलब क्या हो गया, दूर की वस्तु देख रहा है लड़का, लेकिन निकट की नहीं देख रहा। अब इसका कोई कारण, तो कारण वही होता है कि नेत्र गोल छोटा हो जाता है। इसमें मोटा होता था ना, इसमें क्या हो गया, छोटा हो गया। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गया, कम गया। और इसमें क्या हो गया था, बढ़ गया था। क्या हो गया था, बढ़ गया था। देखिए ये सिकुड़ गया कि नहीं सिकुड़ गया, ये सिकुड़ गया है ना जी। लेंस क्या होगा, सिकुड़ गया। तो बताइए बहुत पतला हो गया। क्या हो गया, पतला हो गया। तो नेत्र लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। क्या हो जाता है, और जैसे पतला होगा तो फोकस दूरी भी बढ़ जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा। इसमें मोटा हुआ तो क्या होगा, फोकस दूरी कम था, लेकिन इसमें क्या हो गया, बढ़ गया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा बताइए दूरदृष्टि दोष किसके कारण होता है, तो नेत्र को क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। और नेत्र लेंस क्या हो जाता है, पतला। क्या हो जाएगा, पतला। देखिए इसको से याद कर, देखो पतला हो गया कि नहीं, देखो मोटा हो गया। अब इसका उपचार क्या है, तो उपचार होता है उत्तर लेंस। कैसा लगाइए, उत्तर लेंस। आपको छोटे छोटे जितना है ना आपका अक्षर वो दिखाई देगा, समझे। तो उत्तर लेंस, कौन सा, उत्तर लेंस दिखाई देगा। इसका दूसरा नाम अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं, उत्तर लेंस को क्या बोलते हैं, उत्तर लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। देखो उत्तर लेंस ऐसा ही रहता है, समझे, उत्तर लेंस। अब हम लोग जानते हैं कि जरा दूरदृष्टि क्या होता है। जरा दूरदृष्टि में क्या होता है कि इसमें निकट की वस्तु और दूर की वस्तु दोनों नहीं दिखाई देता है। बात समझे, निकट की वस्तु भी और दूर की वस्तु दोनों ही नहीं दिखाई देता है, उसको जरा दूरदृष्टि बोलते हैं। बात समझे। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। देखो कहाँ से प्रश्न पूछता है, बताइए कि जरा दूरदृष्टि को सही करने के लिए कौन सा लेंस को ऊपर रखते हैं, कौन सा लेंस को नीचे रखते हैं। बताइए दोनों चीज नहीं दिखाई दे रहा है ना, दूर के ना भीड़ के, तो बताइए दोनों लेंस लगाइएगा ना, उत्तर और अवतल। तो वही पूछता है कि अवतल ऊपर होगा कि नीचे होगा। तो आपसे बोलेगा कि अवतल क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा ऊपर, अवतल हो जाएगा नीचे। बात समझ में आया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि जरा दृष्टि को सही करने के लिए बताइए लेंस में सबसे ऊपर क्या लगाया जाता है, अवतल, और नीचे की ओर उत्तल लेंस। तो ऊपर की ओर क्या हुआ, अवतल लेंस, नीचे की ओर उत्तल लेंस। बात समझ में आया। तो दोनों क्या लेंस लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा। हाँ, जरा दृष्टि दोष। आशा करते हैं कि आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। और एक बात और ध्यान में रखना है इसमें कि यदि किसी जो आपका सामान्य आंख होता है, स्वस्थ जिसको बोलते हैं,
स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। यदि 25 सेंटीमीटर नहीं है ना तो आप देख नहीं सकते हैं, बात समझे? उससे कम नहीं होना चाहिए। तो निकट बिंदु कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। और सामान्य आंख के लिए दूर की बिंदु कितना होना चाहिए? तो अनंत। दूर की बिंदु अनंत। कभी कभी पूछ देता है बताइए निकट बिंदु कितना होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आपसे पूछेंगे बताइएगा निकट दृष्टि दोष किससे सही किया जा सकता है? तो अवतल लेंस। उसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। बताइए दूरदृष्टि दोष को कैसे सही करेंगे? उत्तल लेंस। उसका दूसरा नाम आप क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। आप समझे? अभिसारी लेंस क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। अब मायोपिया को सही करने के लिए अवतल लेंस। क्या? अवतल लेंस। तो आप लोग कितना समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपको जो भी बताएं एक विशेष है कि आप एक इससे जो आप क्लास किए हैं उसके बाद खुद से एक किताब पढ़िए। आप समझे? तो ज़्यादा समझ में आया। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार खुद से पढ़िए और एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेने के बाद एक बार दो बार इसको देखल कीजिए तो ज़्यादा समझ में आया। और यदि इस क्लास यदि बढ़िया लगे, पसंद आए तो लोगों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस क्लास से जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।